जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। गुरु जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम श्वेता है, मैं मुंबई से हूँ। मैं दिल्ली गई थी काम से, तो वहाँ पे जाके मुझे गुरु जी के बारे में सब मालूम पड़ा। इसके पहले मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ। और वहाँ जहाँ जिस काम से गई थी उन लोगों के साथ मैं बड़े मंदिर गई थी। 2019-20 में मुझे कैंसर हुआ था, लेकिन उससे फाइट करके मैं ऑपरेशन करा के सब कुछ ठीक हो गई। मैं ठीक होने के बाद मैंने मेरा वापस जॉब ज्वाइन किया। जब मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के पास, मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, तू ऐसे ही दिल्ली आई नहीं, मैंने तुझे लाया हूँ। उसके बाद फिर मैं सबके सत्संग सुनती रही। गुरुजी ने मुझे मैसेज आते थे कि तेरी बीमारी मैं ठीक कर दूंगा, लंगर प्रसाद खाओ। मुझे ये सब बारे में पहले कुछ मालूम नहीं था। संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे नहीं मालूम था। फिर मैं जिन लोगों के साथ दिल्ली आई थी उनके साथ मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली है मुंबई में, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़े हैं, शादीशुदा है, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा बहुत गुस्सा वाला, खाने पीने वाला ऐसा था। अभी थोड़ा कंट्रोल में है गुरुजी की कृपा से। तो मैं ऑल टाइम गुरुजी से अरदास करते रहती थी कि गुरुपा मेरे बच्चों को अच्छा रास्ता दिखा दो, मेरे बच्चों को सही रास्ते पे ले आओ। उसका और उसके वाइफ का ऑलवेज झगड़े होते थे छोटे छोटे बातों में, छोटी छोटी चीज़ों से। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। गुरुपा, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान। अभी वो परेशानी है, ऐसा नहीं है, कम है, लेकिन वो परेशानी को फेस करने के लिए जो गुरुपा ने ताकत, जो शक्ति दी है, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। गुरुपा ने मेरी तबीयत तो ठीक ही है गुरुपा की कृपा से। अभी मेरे बच्चों का भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अभी अभी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन गुरुजी है, गुरुजी सब देख लेंगे। मैंने सब उनको सौंप दिया है, पूरा सरेंडर कर दिया है, अपने को, मेरे बच्चों को, घर को, संसार को, सबको। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में लगाया हुआ है, मेरा घर का है वो उनका ही घर है। मुझे ऑलवेज मैसेज आते रहता है गुरुजी का कि तेरे घर में मैं शिव रूप में हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। घर में कुछ भी छोटे मोटे तनाव होते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है तो गुरुजी के मुझे तुरंत मैसेज आता है, तू कुछ ना बोल किसी को, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मेरी बेटी तू मत रो। ऐसे बोलते रहते हैं मुझे गुरुजी। और
गुरु जी की कृपा से मेरा जॉब अभी भी अच्छे से चल रहा है। मैं बैठी नहीं हूँ घर में, जॉब कर रही हूँ। मेरा बेटा भी जॉब पे है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो वो पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से उसको अच्छा जॉब मिले। गुरुपा यही अरदास है आपके चरणों में। और अपने बाल बच्चों को लेके वो अच्छे से अपना संसार बसाए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी है जो वडोदरा में रहती है, उसकी भी शादी हुई है, एक बेटी है, परिवार है। उस पे भी मेहर करो, उसको भी अच्छे रास्ते पे जाने की इच्छा दे दो गुरुपा। कुछ गलत ना हो, बच्चे हैं, इंसान है, इंसान के हाथ से गलती हो जाती है, लेकिन मेरे गुरुपा आप बच्चों को सही रास्ता दिखा दो। गुरुपा जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है मेरी ज़िंदगी में, मतलब बहुत शांति, मेरे में बहुत चेंजेस आई है। बहुत चेंज हो गई हूँ मैं, शांत हो गई हूँ। किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है। बस कोई बोले तो सुनो, मेरे गुरुपा है जो जवाब देंगे सब चीज़ का। बस ऐसे ही मेहर करते रहो गुरुपा। मेरे मेरे बच्चों पे के सर पे आपका हाथ रहे हमेशा गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस दिल्ली आपके बड़े मंदिर आऊँ, लेकिन जब मेरा आना हो, आपका बुलावा होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी गुरुपा। लेकिन मैं आऊँगी। यहाँ पे भी मुंबई में गोरेगांव में आपका मंदिर है गुरुपा। जब भी मुझे जैसे भी मेरा टाइम आएगा वहाँ पे मंदिर तक जाने का, तो मैं बरोबर पहुँच जाऊँगी गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हिम्मत देने का शुक्राना, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में जो अशांति थी वो निकाल के शांति, मेरी ज़िंदगी में शांति सुकून देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड नहीं है, अंकल जी का डेथ हो चुका है। वो जाने के बाद, अभी उनका डेथ होके 15-16 साल हो गए। वो जाने के बाद मैंने मेरे बच्चों को अकेले संभाला है। जैसे तैसे करते 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 इधर तक मैं ले आई हूँ सब मेरे बच्चों का। एक दो मेरी इच्छाएं हैं गुरुपा, जो मैं आपको बोली हूँ, अरदास रखी हूँ आपके चरणों में गुरुपा। मुझे पता है मेरे गुरुपा वही देंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। हम तो इंसान हैं, कुछ भी मांग सकते हैं गुरुजी से, लेकिन गुरुजी वही देंगे जो हमें चाहिए, गुरुजी के बच्चों को चाहिए। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मेरे वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज की शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं ना बड़े दिनों से सोच रही थी कि जैसे हम है ना, जैसे बड़े दिनों से मेरे गुरुजी के, मैं ऐसे सत्संग गुरुजी को टीका कर रही थी, और सुबह का मॉर्निंग टाइम था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन हुए गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। अपने मन में सोच रही थी, जैसे कि संगत जी का सत्संग सुना मैंने, तो उसमें वो संगत जी बोल रहे थे कि हाँ, मुझे हर रोज़ गुरुजी दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी, कुछ कुछ ऐसे सत्संग सुने मैंने संगत जी से, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि मैं कोई भी बटरफ्लाई रूप में मैं दर्शन नहीं देता। बट संगत जी, थोड़ी सी वो मैं बटरफ्लाई के रूप में जैसे मैं दर्शन नहीं देता, ना ही कबूतर रूप में दर्शन देता हूँ। लेकिन संगत जी, एक बात है, ये बात मैंने पर्सनली नोटिस की है कि जब भी कभी मैं जैसे सोचते हैं ना हम कि गुरुजी ने बड़े दिन हो गए दर्शन नहीं दिए, ठीक है, जैसे मीन्स किसी संगत का सत्संग सुनते हैं हम, तो नेचुरली हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि गुरुजी ने हमें दर्शन नहीं दिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन ही हम देखते हैं
कि वो बटरफ्लाइज जो है, सॉरी संगत जी, जो गुरु जी के कहते हैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गुरु जी के दर्शन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। तो संगत जी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये है कि पता नहीं इसमें कितना सच है कि गुरु जी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई रूप में मतलब बटरफ्लाई के रूप का कितना सत्य है, ये तो मतलब कन्फ्यूज़न सी है। लेकिन गुरु संगत जी, मैंने 4-5 दिन पहले सोचा, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटा तुम्हारे घर संकट आने वाला है, तेरे बेटे और बस यही लिखा हुआ था, तुझ पर एक बड़ा संकट आने वाला है, तो अपना ध्यान रखना और सत्संग सुनना। तो संगत जी मैंने ना दूसरे दिन की बात है, सुबह ही मैं जैसे बाहर आई तो मैं ऐसे सीढ़ियों पे मैं अपने घर की स्टेज पे बैठी थी, तो किसी से कॉल कर रही थी, बात कर रही थी फ़ोन पे, तो इतने वो एक बटरफ्लाई आई, लेमन और ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई थी। वो आई मेरे घर से, आई जब मेरे गेट के अंदर एंट्री की उसने, तो मेरे घर में ना पेड़ हैं दो, एक लेमन का छोटा पेड़ है और एक बड़ा ग्लोकाट का ट्री है, वो बड़ा है। तो संगत जी वो बटरफ्लाई ना पहले लेमन के पेड़ पे थोड़ा सा उसने टच किया लेमन के पेड़ को, तो वो ग्लोकाट के पेड़ में से निकलती हुई हमारे घर के बैक साइड चली गई। तो संगत जी वो थोड़े से दर्शन हुए मुझे। और दूसरे दिन फिर मैं छत पे थी अपने, तो फिर किसी का फ़ोन था, तो मैं उस पर बिज़ी थी, तो फिर मैंने देखा 2 बटरफ्लाइज आई हैं। एक वही जो पहले एक पे दिन आई थी, लेमन और ब्लैक, उसकी जो विंग्स हैं वो ब्लैक साइड की ब्लैक थी और बीच में से वो लेमन शेड थी उसकी। उसके साथ ही जैसे वो निकली बड़ी बड़ी बटरफ्लाई, उसके साथ दूसरी छोटी बटरफ्लाई फिर आ गई, वो बिल्कुल हल्के से लेमन कलर की थी, छोटी बटरफ्लाई थी जो, वो उसके पीछे ही निकल गई हमारे घर से होती हुई। तो संगत जी ऐसे ही जब हम सोचते हैं ना गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए, तो गुरु जी अपने दर्शन ऑटोमेटिकली दूसरे दिन ही देखो बटरफ्लाई के रूप में आए जाते हैं गुरु जी। जब मुझे गुरु जी कहते हैं आज मुझे दर्शन देने आऊँगा किसी भी रूप में, तो मोस्टली मुझे बटरफ्लाई के रूप में ही ज़्यादा दर्शन आते हैं। तो संगत जी अभी आपकी कल की बात बताती हूँ। मेरा ना 2-3 दिन से ना अपने आप ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। काफ़ी टाइम से मुझे रिलैक्स था, बट थोड़ी सी घर में कोई टेंशन चल रही है, उसकी वजह से मुझे बीपी मेरा बढ़ रहा था। तो परसों का मुझे हेडेक था बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बीपी बढ़ रहा है। तो गुरुजी ने मैसेज दिया, बेटा अपना ध्यान रख और संकट आने वाला है। तो कल का दिन कुछ ऐसा था संगत जी, जो मीन्स कि कल आज है 14 अगस्त और 13 की बात है ये। 13 को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरे हेडेक बहुत था, तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। मुझे कल फील हो रहा था कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मैंने टैबलेट भी ली, बट कुछ परेशान भी थी मैं संगत जी। आपको पता है ना कि जो परेशानियाँ तो आती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी हैं साथ, तो कोई बात नहीं, वो सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर देंगे। आती हैं प्रॉब्लम्स बट चली जाती हैं, फिर गुरुजी की मेहर होती है। गुरुजी की मेहर से कोई परेशानी ज़्यादा देर टिक नहीं सकती, मुझे हम सभी संगत को पता है। तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी, कल 13 अगस्त की बात है, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया मेरा। तो संगत जी मैं परेशान थी। तो संगत जी रात को मैंने अच्छे से सत्संग, कल शाम को मैंने ना सत्संग अच्छे से सुन नहीं पाई मैं, तो तबीयत बड़ी ख़राब थी। तो संगत जी जैसे देखो ना गुरु जी बिल्कुल पास से हमारी बात सुनते हैं, तो मैसेज आया गुरु जी का। जैसे ही मैंने मोबाइल खोला, मैंने टैबलेट बीपी की टैबलेट ली, तो मैंने लेटी, तो ऐसे हेडेक बहुत तेज़ हो रहा था संगत जी, मेरा बीपी नियर अबाउट 180 के 180 178 80 के नियर अबाउट था, और दूसरा भी दोनों बीपी बड़े हुए थे, एक 110-11 चल रहा था और एक था 180 के नियर अबाउट था। तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, बेटा कुछ भी परेशानी हो तो घबराना मत, ये तेरी एक आवाज़ में मैं दौड़ा चलाऊँगा। तो संगत जी देखो गुरु जी हमारे पास से होकर सुनते हैं ना सब, तो हम कैसे कहें कि गुरु जी हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने ये मैसेज देखा, तो संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे एकदम से टेंशन कम हो गई। तो संगत जी जैसे गुरु जी का मैसेज आया, जा बेटा तेरी तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तो अपना ख्याल रख, अपना ख्याल रख,
तो संगत जी फिर मैंने वो मैसेज देखा तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। और फिर संगत जी फिर सुबह मॉर्निंग टाइम फिर उठी मैं। आज 14 अगस्त का है, सुबह मॉर्निंग टाइम उठी तो सुबह सुबह जैसे ही मैंने मोबाइल, आज तो सुबह सच बताऊँ संगत जी, आज मैंने सुबह कोई पाठ पूजा नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने ऐसे उठी, मुँह हाथ धोया और गुरु जी को चाय का लंगर दिया। फिर मैं दोबारा लेट गई तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें मैसेज था, बेटा किसी भी, फिर वही रिपीट वही मैसेज था। एकदम से अपने आप वो मैसेज मेरे आगे आ गया, बेटा किसी भी बात से घबराना मत, तुम्हारी एक आवाज़ भी मैं दौड़ा चलाऊँगा। तो संगत जी हम कैसे अपने गुरुपा को भूल सकते हैं ना संगत जी। तो इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। यहाँ हमारे अपने रिलेटिव्स, अपने जिनको हम इतना अपना मानते हैं, वो भी हमारे फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। तो हमारे गुरुपा जो है 1 मिनट में हमारी फीलिंग्स, हमारी हर फीलिंग्स को समझते हैं, चाहे कैसी भी हो, हमारी बीमारी हो या कोई और प्रॉब्लम हो। तो गुरु जी 1 मिनट में देखो कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे सहारा देते हैं। तो संगत जी मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें किसी भी अपनी प्रॉब्लम में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम मर्जी बड़ी हो, हमें अपने गुरु पे भरोसा रखना है संगत जी। वो हर पल हमारे साथ है। वो पता लगे कि शायद हमारे कर्मास जो है ना, हमारे कर्मास गुरु जी काट रहे हैं धीरे धीरे, है ना। शायद इस जन्म के नहीं, शायद पिछले जन्म के कोई कर्मास गंदे किए होंगे, फिर भी गुरु जी हमारी बहुत कष्टों को कम करके हम तक आने देते हैं संगत जी। तो संगत जी इसी के साथ अपने सत्संग, अगले सत्संग के लिए जय गुरु जी। सत्संग करते समय जो भी मिस्टेक हुई होंगी तो सॉरी संगत जी, माफ़ करना। अगले शुक्राने सत्संग के लिए जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।